हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद सलमान। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं यूज़ ऑफ इट की, जिसमें मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस यूज़ इट कराया था। आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ देयर की। एक्चुअली ये दोनों यूज़ काफ़ी सिमिलर हैं, तो देयर को आप काफ़ी अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि हम इट का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए उसको हम डमी इट या न्यूट्रल इट बोलते हैं, जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता। इसी तरह से फ्रेंड्स, देयर का भी अपना कोई मतलब नहीं होता। इसे हम एज ए इंट्रोडक्टरी एडवर्ब यूज़ करते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, बट इसका कोई अपना मतलब नहीं होता। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देयर का यूज़ समझते हैं कंप्लीटली। फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ देयर में मैंने एक रूल लिखाया है। ऐसे वाक्यों से व्यक्त होता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कहीं है या कहीं थी, कहीं है या कहीं थी, वहां हम देयर का यूज करते हैं। मीन्स ऐसे वाक्यों से हमें यह पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट शुरू में ना होकर के वाक्य के वर्ब या ऑब्जेक्ट से लगा हुआ होता है। सब्जेक्ट तो होता है, इट में तो सब्जेक्ट ही नहीं होता था, बट देयर में सब्जेक्ट होता है, बट वो शुरू में ना होकर के वर्ब और ऑब्जेक्ट के पास होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने लिखाया है देयर प्लस वर्ब बी मीन्स इज एम आर वाज वर्ब विल बी एंड शैल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आपको अच्छे से आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, एक राजा था। इसमें देखिए मैंने लिखाया रूल, कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं है या कहीं थी, वहां हम देयर का यूज करते हैं। एक राजा था मीन्स there was a king। नेक्स्ट सेंटेंस है आकाश में बादल हैं। इसमें भी कोई व्यक्ति या वस्तु या किसी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हम स्टार्टिंग में लिख लें, इसलिए हम यहां पर आकाश में बादल हैं, एक राजा था या नहीं था, आकाश में बादल हैं या नहीं हैं, कुछ होना या ना होना पाया जाए, वहां हम देयर का यूज करते हैं। आप धीमे धीमे एग्जाम्पल करते जाइए, मैं इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल आपको लिखाऊंगा, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो आकाश में बादल हैं मीन्स देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं मीन्स देयर आर 50 स्टूडेंट्स हमारी कक्षा में, इन आवर क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है गिलास में पानी है, सॉरी गिलास में पानी नहीं है, कुछ होना या ना होना पाया जाए, वहां हम देयर का यूज करते हैं। तो बनेगा देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। आइए कुछ देयर और इट के मिक्स सेंटेंसेस से समझते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी अच्छे से बन जाएगी। नेक्स्ट फिर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी दूंगा जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे, फिर मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। तो आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने लास्ट 4 सेंटेंसेस में बात की कि जहाँ किसी व्यक्ति का होना या ना होना पाया जाए, या कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं है या कहीं थे, इस तरह का सेंस आता है, और सब्जेक्ट शुरू में ना होकर के वर्ब या ऑब्जेक्ट के पास होता है, वहाँ हम देयर का यूज़ करते हैं। तो हमारा 5th सेंटेंस है मेज़ पर स्याही की एक दवात है, यह स्याही से पूरी भरी हुई है। अब एक दवात जो है ना वो सब्जेक्ट है, वो जो शुरू में नहीं है, वो ऑब्जेक्ट या वर्ब के पास रखा हुआ है। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे देयर इज एन इंक पॉट मेज पर, ऑन द टेबल। मेज पर स्याही की एक दवात है, देयर इज एन इंक पॉट
ऑन द टेबल, यह स्याही से पूरी भरी हुई है। मीन्स अभी हम यहाँ एक इंक पॉट की बात कर रहे हैं जो कि एक लिविंग थिंग्स नहीं है। अगर लिविंग थिंग्स होता तो हम ही शी का यूज़ करते, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे इट का, जो हमारा इट का पुराना रूल था। इट इज फुल विद इंक। देयर इज एन इंक पॉट ऑन द टेबल, इट इज फुल विद इंक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे बाग में एक आम का पेड़ था, वह मेरे बाबा के द्वारा लगाया गया था। मीन्स इसमें भी जो आम का पेड़ है वो शुरू में ना होकर के ऑब्जेक्ट के पास है, और कुछ होना या ना होना पाया जाए वहाँ हम देयर का यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम इंट्रोडक्टरी देयर से ही बनाएंगे। पास का सेंटेंस है तो वॉज आएगा, देयर वॉज अ मैंगो ट्री मेरे बाग में, इन माई गार्डन वह मेरे बाबा के द्वारा लगाया गया था। यहाँ भी हम एक नॉन लिविंग थिंग्स या पेड़ या की बात कर रहे हैं, किसी लिविंग पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम वह मीन्स पेड़ के लिए हम इट का यूज़ करेंगे। इट वॉज प्लांटेड, लगाया गया था, ये पास में जाएगा एंड पास के पैसिव वॉइस में जाएगा, वॉज प्लांटेड। पास इंडेफिनेट का ये पैसिव वॉइस है। इट वॉज प्लांटेड बाई माई ग्रैंडफादर। आई होप आपको अब ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि हम देयर का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ सब्जेक्ट शुरू में ना होकर के वर्ब और ऑब्जेक्ट के पास होता है और उसका अपना कोई मतलब नहीं होता। उसे एज ए हम इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, उसे एज ए सब्जेक्ट बस हम यूज़ कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको कोई देयर या इट से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आंसर करूँगा। फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ मैं, हो सकता है कि आपको राइटिंग का कुछ इशू हो या वीडियो क्लियर नहीं आ रही हो आपके सामने लाइटिंग की वजह से, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मेरी वॉल्यूम जो है, आवाज़ आप तक क्लियर पहुँचे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी लिखे हैं, उनको देख लेते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, आंसर करने हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स, मेरे घर में 4 कमरे हैं। सेकंड, गांव में एक कुआं था। थर्ड है, मेरी जेब में रुपए नहीं हैं। फोर्थ है, मेरे घर में एक बिल्ली है, यह एक बूढ़ी बिल्ली है। आई होप इन सेंटेंसेस को आप इजीली बना लेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसको आंसर ज़रूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.